हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है परसेंटेज का पार्ट 3। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में आपको पॉपुलेशन एंड इलेक्शन बेस्ड व उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ कराएंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मान लीजिए आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने इसके दो जो पार्ट बनाए हैं पिछले वीडियो से बता चुका हूँ। तो दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, एक गांव की जनसंख्या 6000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 10% और 15% बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 6720 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? यानी कि दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हमारी जो गांव की प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी थी? पहले 6000 थी, वो बढ़ी कितनी है? 10% पुरुष की और 15% महिला की। उसके परिणाम स्वरूप हुई कितनी है? 6720। तो इस तरह क्वेश्चंस को दोस्तों हम बहुत ही आसान ट्रिक के साथ कैसे लगाएंगे, आइए देखिए। सबसे पहला नंबर हम इसका ओवरऑल निकालेंगे। ओवरऑल कैसे निकालेंगे? हम इसका ओवरऑल परसेंटेज कितना आ रहा है, जो संख्या हमारी बड़ी, जनसंख्या बढ़ी है हमारी। यानी कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले नंबर आप जो हमारा जनसंख्या बढ़ी है उसके बाद जो हमारी कुल जनसंख्या हुई है कितने है? 6720। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे हम अपना? 6720। और इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारी कुल जनसंख्या है प्रेजेंट में। कुल जनसंख्या हमारी कितनी है? 6000। यानी कि हमारी कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? माइनस 6000 और यहाँ पर बटे वही हमारी कुल जनसंख्या 6000। अब दोस्तों इसको हम और मल्टीप्लाई 100। अब दोस्तों इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12%। इसको सॉल्व करने के बाद अब आइए सॉल्व करके ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम 6720 माइनस 6000 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 720/6000 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हमारा ए कट जाएगा और ए, यहाँ से हमारा क्या जाएगा? बर्छन 72%, 12%। यही। अब दोस्तों इसको हम लगाएं कैसे इस क्वेश्चन को? अब ट्रिक देखिए, हमारा वही तिर्यक मेथड परसेंटेज का। यहाँ पर लिखिए मेल और फीमेल। अब हमारा जो बढ़ी हुई जनसंख्या दोस्तों, मेल की कितनी संख्या बढ़ी है हमारी? पुरुषों की 10%, 10% यहाँ पर लिखिए। उसके बाद हमारी जो फीमेल है उनकी कितनी संख्या बढ़ी है? 15%, 15% आप यहाँ पर पुट करिए। अब उसके बाद हमारी जो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है दोस्तों? 12%। तो 12% को आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर हमें तिर्यक घटाना है और तिर्यक में दोस्तों हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। यानी कि 15 में से यहाँ पर 12% घटेंगे, 15% से 12%, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3%। अब यहाँ पर इधर तिर्यक यदि हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितने से घटेगा? हमेशा बड़े में से छोटा, यानी कि 12% से 10%। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2%। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो रेशियो कितना आया? 3:2 का। यानी कि अब इन दोनों का योग कितना होगा? 3 और 2 5%। यानी कि जो हमारा ये 5% है, ये हमारा दोस्तों कितने के बराबर है? हमारी कुल जनसंख्या कितनी है? 6000। यानी कि हमारा जो 5% है ये हमारे 6000 के बराबर है। यदि 5% 6000 के बराबर है तो हमारा जो 1% आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा दोस्तों? 12 पंचे 60, यानी कि 1200 के बराबर। अब 1% यदि बराबर यदि 1200 है, अब कुल जनसंख्या आपको निकालना है, या यहाँ पर क्वेश्चन तब भी आप 100% के बराबर निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन से आपको क्या पूछ रहा है? गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? 1% बराबर 1200 कुल संख्या ही है, कुल जनसंख्या। तो पुरुषों की पूछ रहा है, तो हमारा मेल का कितना रेशियो है दोस्तों? 3%। अभी हम यहाँ से करेंगे तो हमारा यहाँ पर 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1200। तो यहाँ पर दोस्तों कितना जाएगा? हमारी पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3600। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार यदि आपको इसी क्वेश्चन में यदि महिलाओं की पूछ लेता तो कितने से निकालते हैं अपना? उनका रेशियो कितना आया है दोस्तों? 2%। तो हम कितना कर देते? 1200 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर हमारी जो महिलाओं की संख्या निकल के आती है वो हमारी निकल के आती है दोस्तों कितनी? 2400। अब दोस्तों इसी प्रकार आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, एक शहर की जनसंख्या 18000 थी
और 1 वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या हमारी 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। अब दोस्तों वहां पर हमें जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया हूं उसमें हमें ओवरऑल निकाल कर नहीं दिया था, और तो हमें वहां से मैंने ओवरऑल निकाला था, लेकिन यहाँ पहले ही परसेंट में दे रखा है कुल जनसंख्या हमारी 9% बढ़ती है, तो हमें यहाँ पर ओवरऑल निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन से करिए। यहाँ पर मेल एंड फीमेल, मेल की संख्या कितनी बढ़ रही है दोस्तों, पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है 10%, और महिलाओं की कितनी बढ़ रही है दोस्तों हमारी 8% बढ़ जा रही है, और हमारी कुल कितनी बढ़ रही है जो ओवरऑल बढ़ रही है वो 9% बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 9%। अब दोस्तों तिर्यक रेशियो निकालिए। यहाँ पर 8 - 9 1 आएगा, तो यहाँ से तिर्यक निकालेंगे तो ए भी 1 आएगा, यानी कि हमारा रेशियो कितना है दोस्तों यहाँ से 1% 1 का, यानी कि हमारी जो महिलाओं और पुरुषों की संख्या है वो क्या है बराबर है। अब यहाँ पर हमारा 2 रेशियो बराबर यदि 18,000 है तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 9,000 आएगा, यानी कि महिलाओं की संख्या भी 9,000 होगी यही, और हमारे जो पुरुष हैं पुरुषों की संख्या भी हमारी कितनी होगी 9,000। तो ये था इसका दोस्तों आंसर, क्योंकि अभी रेशियो अगर 1:1 में ना आता तो हम इस 9,000 को यहाँ से गुणा कर देते, अगर 1 से गुणा करेंगे तब भी 9,000 आएगा, यहाँ महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, एक गांव की जनसंख्या 8,000 थी और 1 वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है 8,600 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर वही फार्मूला ओवरऑल निकालेंगे। ओवरऑल निकालने के लिए क्या बताया था आपको, बढ़ी हुई जनसंख्या, या आप इसको डायरेक्ट परसेंटेज वृद्धि के रूप में भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज वृद्धि क्या थी रूप में कैसे निकालेंगे, हम वहां पर बढ़ी हुई कुल जनसंख्या और माइनस हमारे जो प्रेजेंट में कुल जनसंख्या उसको माइनस करते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से उतना ही लेते हैं। पहले कितनी थी हमारी दोस्तों 8,000 थी, और फिर जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हुई 8,600। तो हम दोस्तों पहले से हम कितना बढ़ी हुई जनसंख्या यहाँ पर यदि माइनस करेंगे 8,000 से और 8600 से 8,000 तो हमारा 600 ही आएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट 600 लेते हैं। और आवली कितना हो जाएगा बटे हमारा जो प्रारंभिक हमारा या प्रेजेंट में हमारी कुल जनसंख्या कितना 8,000, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने करेंगे दोस्तों 100 से। यहाँ पर यदि हम इसको काटते हैं तो हमारा 600/8 है। अब यहाँ पर इसको यदि दोस्तों यहाँ पर 8,000, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15/2 परसेंटेज निकालेंगे तो। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है आपको, ये 600 है 600/8,000, यानी कि 60/8, और 60/8 को यदि हम काटते हैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 15 चौको 60 15/2, या इसको हम डायरेक्ट 7.5% में ही रखेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम जब हम ट्रिक लगाते समय हम 7.5 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर दशमलव में यदि ले रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ से हम निकालते हैं, डायरेक्ट पुट करिए मेल एंड फीमेल। हमारा जो मेल है वो कितना परसेंट, हमारा मेल की संख्या कितनी परसेंट बढ़ी है 6% यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर आपको कितना रखना है 10%। अब दोस्तों हमारा ओवरऑल कितना आया है 15/2% या 7.5%, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे 15/2%। अब दोस्तों यहाँ से हम जो 15/2 है परसेंट ओवरऑल लिखे हैं, हम यहाँ से 2 को यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पर हम 2 इधर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये हमारा ट्रिक है। अब दोस्तों कोई भी ओवरऑल परसेंटेज आपको बटे में आए या दशमलव में आए तो आप इस तरह से यहाँ से 15/2 भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फिर हमारा भिन्न के रूप में आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट 2 को हम यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये तरीका आप ध्यान देखिएगा। अब यहाँ से यदि हम तिर्यक निकालते हैं तो 2 को काटा हूँ और 2 को यहाँ पर ले जाऊँ, तो यहाँ पर केवल 15 है। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, और 20 में से यदि हम 15 घटाएंगे यहाँ तो हमारा कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से रेशियो कितना निकल के आएगा 6 दूनी 12, और 15 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से निकल कर 3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, क्योंकि अगर अभी हम 15/2 से सॉल्व करते थोड़ा लेंदी होता। अब दोस्तों 5:3 आया है, और टोटल हमारा कितना होगा 8 रेशियो बराबर हमारा आ जाएगा कुल जनसंख्या कितनी हमारी दोस्तों 8,000।
यानी कि 8 रेशियो बराबर यदि 8000 है तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 1000। और क्वेश्चन से हमारे पूछा क्या है, पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। तो पुरुषों की जनसंख्या दोस्तों, पुरुषों का जो मेल है उनका रेशियो कितना है 5, यानी कि 5 × 1000 यानी कितना जाएगा दोस्तों यहाँ से हमारा 5000। ये हमारा आंसर हो गया। अगर अभी यहीं पर महिलाओं को पूछ लेता तो क्या करते हैं, महिलाओं का रेशियो हमारा कितना आया है 3, तो हम कितना करते 1000 का 3 से गुणा कर देते, हमारी महिलाओं की संख्या कितनी जाती 3000। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग टाइप का है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, एक कंपनी में कुल 80 कर्मचारी हैं और एक पुरुष को प्रतिदिन 19 रुपए तथा महिला को प्रतिदिन 23 रुपए मिलता है। यदि प्रतिदिन कुल खर्च 1600 रुपए है तो महिला कर्मचारी की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को दोस्तों करने के लिए आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले नंबर जो हमारा रुपए है, 80 कर्मचारी हैं, 1600 रुपए मिल रहा है, ये तो पता है कि हमारा महिलाएं कितना खर्च कर रही हैं और हमारे पुरुष कितना खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमें निकालना एवरेज में कितना खर्च आ रहा है। तो एवरेज में खर्च निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हमारा कुल हमें डेली कितना मिल कितना रहा है खर्च के लिए 1600 रुपए, और हमारे पास कर्मचारी कितने हैं 80, तो हम यहाँ से 80 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा दोस्तों आ जाएगा 20, यानी कि दोस्तों हमारा जो एवरेज परसेंटेज खर्च का आ रहा है वो कितना आ रहा है, रुपए में इसकी यूनिट होगी 20 रुपए आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर वही ट्रिक अपनाइए, यहाँ मेल एंड फीमेल, मेल का हमारा कितना खर्च है दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया है 19, और फीमेल का हमारा कितना है 23 रुपए। अब क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल आया है कितना है दोस्तों खर्च आया है 20 रुपए। अब यहाँ से हम तिर्यक निकालेंगे तो हमारा यहाँ 23 - 20 यहाँ 3 आएगा, 19 - 20 1 आएगा, और हमारा यहाँ रेशियो कितने का बन रहा है 3:1 का, और टोटल हमारा रेशियो कितना है 4 रेशियो बराबर। यदि आपको दिया है 80 कर्मचारी है 80, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 20। अब दोस्तों पूछा है क्या, हमारे महिला कर्मचारी की संख्या बताओ। तो हमारा जो महिला कर्मचारी को रेशियो कितना है दोस्तों 1, यानी कि हम यहाँ से 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20। यदि हमारी जो हमारे 80 कर्मचारी हैं उसमें महिला कर्मचारी कितने निकल गए हैं 20, और वही हम अगर पुरुष के निकालें कितना हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ से 60। ये था हमारा दोस्तों पॉपुलेशन बेस्ड। अब आपको हम अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। या इलेक्शन से पहले दोस्तों इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जानने के लिए सबसे पहले नंबर इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए दोस्तों किसी इलेक्शन में वोट कितने पड़ेंगे 100% वोट है मान लीजिए, और इसमें से मान लीजिए कहीं पर भी वोटिंग हुई और वहां पर 100% वोटिंग हुई, लेकिन जो 2 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए फर्स्ट उम्मीदवार एंड सेकंड उम्मीदवार, मान लीजिए आपको फर्स्ट उम्मीदवार को मिला कितना परसेंट वोट 55%, और सेकंड उम्मीदवार को कितना परसेंट, अभी आप कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, और सेकंड उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला मान लीजिए 45%। कुल 100% है, फर्स्ट को 55 और सेकंड को 45। वो तो हमारा विनर कितना होगा दोस्तों, विनर कौन होगा जिसको ज्यादा मिला, जाहिर सी बात है, यानी कि 55% वाला हमारा क्या होगा विनर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब दोनों का हमारा जो अंतर है हारने वाले और जीतने वाले में कितने परसेंट वोटों का है 10% का, क्योंकि एक को 55% मिला, एक को 45% मिला, इनको माइनस करोगे हमारा यानी कि हारने का जो अंतर है वो कितना 10% है। अब मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि हमारा जो जीतने वाला है उसको 500 वोट अधिक मिले हैं, यानी कि हारने वाले से हमारे जीतने वाले को कितना वोट अधिक मिला है 500 वोट अधिक मिला है। तो जाहिर सी बात है अंतर कितना है दोनों का, हारने का 10% का है, तो हमारा जो जीतने वाले को अधिक मिला है 500 ही हमारे 10% के बराबर होगा, क्योंकि 10% अंतर ही हमारा जो जीतने वाला अधिक वोट पाया है, जितना अधिक वोट पाया उसी के बराबर होगा। अब यहाँ दोस्तों 10% बराबर 500, तो यदि आपको क्वेश्चन में किसी दे दिए कुल वोट कितने होंगे, कुल वोट निकालना हो तो आप डायरेक्ट 100% निकालिए। यहाँ से 10% बराबर 500, तो 100% बराबर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5000 हो जाएगा, यानी कि 5000 हमारा कुल वोट आ जाएगा। अब दोस्तों आपको जो फार्मूला बता दे रहा हूँ, लूजर को हमारा जो वोट मिला उसका जो यहाँ पर फार्मूला होगा, लूजर बराबर वैलिड वोट,
वैलिड वोट दोस्तों जितने हमारे मान्य वोट हैं, वैलिड मतलब मान्य, वैलिड वोट माइनस हमारा जो है विनर, विनर को कितने वोट मिले हैं। ये था हमारा दोस्तों फार्मूला। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में निकाल लूजर का वोट निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आइए क्वेश्चंस पर बात करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किया और 5580 वोटों से हार गया और कुल वोटों की संख्या कितनी थी। अब दोस्तों ध्यान देखना, इस क्वेश्चन में हमें जीतने वाले का कोई परसेंट नहीं दिया गया, जीतने वाले का कोई भी वो नहीं दिया गया है। क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को 41% वोट मिला है और 5580 वोटों से हारा है। तो यानी कि यदि हारने वाला 5580 वोटों से हारा है तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता होगा दोस्तों, इतने ही वोटों से, 5580 वोटों से जीता होगा। अब निकालने के लिए वोट हमारे कितने पड़े हैं, यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड नहीं दिया है, यानी कि वोट हमारे कितने पड़े हैं 100%। 100% में हमारा जो हारने वाला है दोस्तों, लूजर है, वो कितने परसेंट वोट प्राप्त किया है 41%। यदि हारने वाला 41% प्राप्त किया लूजर, तो हमारा जो विनर है दोस्तों 100% में से 41 माइनस करोगे, यानी कि वो 59% हमारा क्या प्राप्त किया है, जो विनर वह है उसने वोट प्राप्त किया है। अब दोस्तों क्या करना है आपको जो मैं ट्रिक बताया हूँ। अब यहाँ पर जो जीत का अंतर जो आपको दिया है, कितने वोटों जीता है 5580, तो बराबर किसके होगा, इन दोनों का माइनस में करोगे हमारा 59 माइनस 41, यानी कि जो हमारा इन दोनों का अंतर आया है जीतने और हारने का, यही हमारे जो हमारे कुल वोट से जीता है, यानी कि 5580, ये हमारे इसके बराबर हो जाएगा 18%। यहाँ से हम दोस्तों 1% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 310। और यहाँ से यदि 100% कुल वोट, अब यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 1% बराबर 310 है, तो 100% वोट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ सर हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 310 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर हमारा दोस्तों आ जाएगा 31000 वोट। ये था हमारा दोस्तों आंसर। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55%। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनवैलिड और वैलिड वोट का जिक्र हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% अवैध हो गए। यदि कुल वोट 5500 हैं तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। इस क्वेश्चन को दोस्तों के लिए दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वोट कितने हैं हमारे 100%। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि 20 इनवैलिड वोट कितने हुए हैं 20%, यानी कि 20% वोट जो है हमारे दोस्तों वो इनवैलिड हो गए हैं। यानी यदि हम यहाँ पर 20% अपने हम निकाल देते हैं जो क्या है इनवैलिड हैं, इनको हम हटा देते हैं तो हमारे पास वोट बचे कितने जो वैलिड हैं। वैलिड वोट हमारा कितने परसेंट है 80%। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उम्मीदवार जो हमारा कुल वैध वोटों का 20% वोट प्राप्त किया जो क्या है जीता है, यानी दोस्तों जीतने वाला जो हमारा विनर है वो कितना परसेंट प्राप्त किया है वैध वोटों का 80%। अब दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है वैध वोटों का 55%, कितना पाया है जीतने वाला उम्मीदवार वैध वोटों का 55%, यानी कि हम 80% का 55% निकालेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हम 100% में यदि यहाँ पर इनवैलिड न दिया होता तो हम डायरेक्ट 100% को बेस मानकर सॉल्व करते, लेकिन हमें यहाँ से इनवैलिड वोट माइनस करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा वैलिड इनवैलिड हम 20% हटाए हैं तो हमारा 80% जो वैलिड है ये हमारा दोस्तों क्या है वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट का 55% वोट प्राप्त किया है, यानी कि 80 गुणे परसेंटेज कैसे निकालते हैं 55/100। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से इस 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से सॉल्व करोगे दोस्तों क्या जाएगा 44%। ये हमारा विनर है, यानी कि विनर ने हमारे क्या किया है वैलिड वोट का 44% वोट प्राप्त किया है। तो लूजर कितना पाएगा दोस्तों 80% में 44% माइनस करोगे तो हमारे लूजर कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 36%। अब दोस्तों ध्यान देना, पूछा क्या है क्वेश्चन में दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। अब यहाँ पर हमारा है आ गया है 36%। अब हम कुल वोट हमारे पास कितना है 5500। अब दोस्तों 36
3600 हमारा लूजर पाया है, कुल वोट होगा 5500 का। यानी कि हम यहाँ पर अपना निकालेंगे सेकेंड वाले उम्मीदवार को, यानी कि दूसरे जो हमारा वोटर है, वोटर को मिला वोट कितना आएगा दोस्तों, कितना है हमारा 5500 हमारा कुल वोट है। यानी कि 5500 मल्टीप्लाई कितना पाया लूजर हमारा, कितना निकल गया है लूजर का जो परसेंटेज 36%, 36/100। यहाँ से इसका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा और यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1980 वोट। ये हमारा लूजर वोट को, जो हमारा लूजर है उसको मिला। ये था दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन जिसमें आंसर कितना आया 1980। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन पर। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने 20% मतों को अमान्य घोषित किया और विजेता को 70% वैध मत मिले और वह 96 मतों से विजयी हुआ। कुल मतदाता कितने थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा वोट हम कितना मानेंगे बेस 100%। अब दोस्तों क्या कह रहा है, अमान्य कितने हो, इनवैलिड कितने हुए हैं 20%, इनवैलिड हुए हैं। तो हमारा जो वैलिड वोट आएगा कितना आएगा दोस्तों 80%, 80% हमारा वैलिड वोट आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, विनर हमारा जो है इस वैलिड वोट का, ये हमारा वैलिड वोट है, विनर जो है हमारा इस वैलिड वोट का यानी कि 80% का 70% पाया है, यानी कि 80 गुणे 70/100। तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा दोस्तों हमारा 56, 0 से 0 कट जाएगा तो 7 8 56% हमारा दोस्तों कौन पाया, विनर पाया। किस वोट का, वैलिड वोट का 56% हमारे विनर ने पाया। तो लूजर हमारा दोस्तों कितना पाएगा, यदि 56% विनर को मिल रहा है तो लूजर 80 - 56 कितना गया दोस्तों हमारा यहाँ पर 24%। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों लूजर के वोट। अब दोस्तों इन दोनों का जो रेशियो परसेंटेज है, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना जाएगा 32। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही हमारा जो 32 है यही हमारे किसके बराबर है 96 मत, यानी कि इतने मतों से हमारा क्या हुआ है विजय हुआ है, यानी कि इतने मत उसको अधिक मिले हैं। और अंतर कितना है दोस्तों 32, यानी कि 32 के इक्वल टू कितना होगा हमारे दोस्तों 32 रेशियो बराबर कितना 9600। यहाँ से ले रहा हूँ जिसको डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस नहीं है। अब 3200 कितना जाएगा दोस्तों 9600, तो एक का निकालेंगे यहाँ पर तो कितना जाएगा दोस्तों 32 3 96 होता है, यहाँ पर 300 आ जाएगा। एक रेशियो बराबर 300, यहाँ पर 100 रेशियो बराबर कितना जाएगा दोस्तों हमारा कुल वोट हमारे कितने जाएगा दोस्तों 30,000। कुल मतदाता कितने थे हमारे दोस्तों, कुल वोट या कुल मतदाता कितने हो जाएगा दोस्तों हमारे 30,000। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए।